नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड, इस शो की होस्ट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से वेदांशी नागर। आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम सबका अपना चहेता कम्युनिटी रेडियो ज्ञान विज्ञान और उत्तराखंड का अपना स्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों और नौजवान साथियों, हमारे इस विशेष शो कौशल से कामयाबी में हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद शानदार विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी NSQF 2023 के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के बारे में। श्रोताओं, यदि हम याद करें कि हमारी इस श्रृंखला के पिछले भाग में क्या हुआ था, तो पिछली कड़ी में हमने इस पूरे कानून का एक बुनियादी ढांचा समझा था। हमने जाना था कि इस नए नियम की पृष्ठभूमि क्या है और देश में कौशल विकास को विनियमित करने वाली संस्था यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या काम करती है। यदि आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज का ये भाग आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। आज हम सीधे बात करेंगे इस ऐतिहासिक सरकारी नीति के मूल मिशन, इसके विजन और इसके व्यवहारिक नियमों पर। हम विस्तार से जानेंगे कि सरकार ने आपके क्रेडिट्स, पढ़ाई के घंटे, पुराने अनुभवों को मान्यता देने और आपके करियर की सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्रांतिकारी रास्ते तय किए हैं। यह शो हमारे उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ों में बैठे उन युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो डिग्री हाथ में लिए हैं लेकिन रोजगार की तलाश में हैं। तो अब हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहिए। श्रोताओं, अक्सर हमारे पहाड़ों से एक बहुत दर्दनाक शब्द सुनने को मिलता है, पलायन। हमारे गाँव के युवा पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन रोजगार के लिए उन्हें मैदानों की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान तो था लेकिन हुनर की थोड़ी कमी रह जाती थी। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इस नई सरकारी नीति का मूल विजन और उद्देश्य तैयार किया गया है। सरकार साफ साफ कहती है कि अब हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ कागजी डिग्रियां और रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि यह पूरी तरह से परिणाम और योग्यता आधारित आउटकम एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी। इसका मतलब यह है कि अब समाज में यह मायने नहीं रखेगा कि आपने कॉलेज में कितने साल बिताए हैं, बल्कि यह देखा जाएगा कि आप असल जिंदगी में क्या काम कर सकते हैं, आपके हाथों में क्या हुनर है। आइए इस नीति के मुख्य उद्देश्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सामान्य और व्यवहारिक शिक्षा का ऐतिहासिक मेल हमारे समाज की एक बहुत बड़ी रूढ़िवादी सोच रही है। अगर कोई बच्चा BA, BSc या MA कर रहा है तो लोग कहते हैं वाह, बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर कोई बच्चा वेल्डिंग, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयरिंग या होटल मैनेजमेंट का व्यवहारिक कोर्स कर रहा है तो उसे कमतर आंका जाता था। इस नई नीति ने इस आर्थिक और सामाजिक भेदभाव की दीवार को हमेशा के लिए ढा दिया है। अब पारंपरिक शिक्षा और हुनर की पढ़ाई दोनों को समान दर्जा मिलेगा और दोनों के क्रेडिट्स एक समान माने जाएंगे। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने की आजादी, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट MEME। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में आर्थिक तंगी, खेती बाड़ी या पारिवारिक मजबूरियों के कारण कई छात्र छात्राएं कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और उनकी पुरानी मेहनत और पैसे बेकार चले जाते थे। लेकिन अब नया सरकारी नियम कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ी तो डिप्लोमा मिलेगा और जब आपके हालात सुधर जाएं, आप 2 या 3 साल बाद सीधे अगले साल में दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। आपकी पुरानी सीख का एक एक पल कानूनी रूप से सुरक्षित रहेगा। इसका अगला पहलू उद्योगों और कंपनियों से सीधा लाइव कनेक्शन बनाता है। हर कोर्स को इस तरह डिजाइन करना होगा कि उसमें आज की तारीख में कंपनियों और मार्केट की क्या जरूरतें हैं वो शामिल हो। इसका फायदा यह होगा कि जैसे ही बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी उसे नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसका अगला पहलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना, ग्लोबल मोबिलिटी। NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत सरकार वर्ल्ड बैंक, ILO, OECD के सहयोग से द्विपक्षीय समझौते कर रही है। वैश्विक मांग को देखते हुए अब थ्योरी के बजाय पारदर्शी व्यवहारिक कौशल को आधार बनाया गया है। एक ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेंसी आ रही है। विभिन्न देशों के बीच योग्यताओं की समानता तय करने के लिए NSQF पाठ्यक्रम की अवधि के बजाय लर्निंग आउटकम और नोशनल आवर्स का उपयोग करता है। इस ढांचे से भारत में अर्जित क्रेडिट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे। यह नीति वैश्विक फ्रेमवर्क्स के साथ सीधा इंटरफेस तैयार करती है
जिससे हमारे युवाओं को बिना किसी रीटेस्टिंग के सीधे विदेश में पढ़ाई और नौकरी करने की पूरी आजादी मिलती है। दोस्तों, अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े और सबसे व्यवहारिक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, यानी इस सरकारी नीति के वो 5 मजबूत स्तंभ जो सीधे आपके क्लासरूम, आपकी परीक्षा और आपके हुनर को तय करते हैं। अगर आप एक छात्र हैं, पेरेंट हैं या शिक्षक हैं, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। पहला स्तंभ, कोर्स की पूरी प्रामाणिकता, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सरकार ने अब नियमों को बहुत कड़ा कर दिया है। अब किसी भी कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर को नया कोर्स को शुरू करने से पहले उसका पूरा मॉडल करिकुलम, स्टूडेंट गाइड, लैब्स के लिए जरूरी एडवांस टूल्स और मशीनों की पूरी सूची सरकार को सौंपनी होगी। और हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह नियम कहता है कि ये सारी अध्ययन सामग्री हमारी हिंदी और स्थानीय भाषाओं में भी तैयार होनी चाहिए, ताकि भाषा की वजह से कोई भी होनहार बच्चा पीछे न छूट जाए। दूसरा स्तंभ, उद्योगों की सीधी भागीदारी, इंडस्ट्री एंगेजमेंट। यह नियम कॉलेजों और कंपनियों को एक मंच पर लाता है। कोर्सेज को बनाने से लेकर छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने और यहाँ तक कि फाइनल परीक्षा यानी असेसमेंट लेने में भी उद्योगों के विशेषज्ञों की लाइव भागीदारी अनिवार्य होगी। यानी अब परीक्षा की वो एक्सपर्ट लेगा जो खुद उस फील्ड में रोज काम कर रहा है। तीसरा स्तंभ, आपकी मेहनत और क्रेडिट का गणित, द क्रेडिट सिस्टम। मेरे युवा साथियों, इस गणित को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यह आपके भविष्य की तिजोरी की चाबी है। इस नए नियम के अनुसार 1 साल की पूरी पढ़ाई या ट्रेनिंग में कुल 1200 सीखने के घंटे, नोशनल आवर्स होने चाहिए। इन 1200 घंटों के बदले आपको कुल 40 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। इसका सीधा और सरल गणित है, 30 घंटे की पढ़ाई या व्यवहारिक सीख आपने ली है तो आप 1 क्रेडिट अर्जित करते हैं। इन घंटों में आपकी थ्योरी क्लास, लैब का प्रैक्टिकल, होमवर्क, असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, किसी कंपनी में जाकर की गई इंटर्नशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT शामिल है। यहाँ तक कि अगर आप कॉलेज में स्पोर्ट्स, योग, NCC, NSS या किसी सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं तो उसके घंटे भी इसमें जुड़ेंगे और आपको क्रेडिट दिलाएंगे। यह सारे क्रेडिट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC में डिजिटल रूप से जमा हो जाएंगे, जिसे आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चौथा स्तंभ, पुराने अनुभव को पूरा सम्मान, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL। श्रोताओं, हमारे पहाड़ों में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई बड़ी कॉलेज की डिग्री नहीं है, लेकिन उनके हाथों में गजब का जादू है। कोई लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी करता है, कोई पारंपरिक पहाड़ी शैली के घर बनाने का उस्ताद है, तो कोई बिना किसी डिग्री के गाड़ियों का बड़े से बड़ा इंजन चुटकियों में ठीक कर देता है। यह नियम उनके लिए सम्मान का जरिया है। इसके तहत बिना किसी शुरुआती डिग्री के भी वे लोग सीधे एक सरकारी परीक्षा असेसमेंट दे सकते हैं। अगर वे उसमें पास होते हैं तो सरकार उन्हें उनके अनुभव के आधार पर सीधे आधिकारिक सरकारी सर्टिफिकेट और क्रेडिट्स देगी। यानी अब आपका अनुभव ही आपकी असली डिग्री बनेगा। इसका 5वां स्तंभ, सरल और स्पष्ट करियर का रास्ता, ऑक्यूपेशनल मैप्स। अक्सर छात्र कोई कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसके बाद आगे क्या करना है। इस नीति के तहत अब हर एक कोर्स के साथ एक करियर या ऑक्यूपेशनल मैप दिया जाएगा। यह एक डिजिटल नक्शे की तरह होगा जो छात्र को साफ साफ दिखाएगा कि इस कोर्स को करने के बाद वो शुरुआती स्तर पर क्या बनेगा, 2 साल बाद कहाँ पहुंचेगा और ऊंचे पदों पर जाने के लिए उसे आगे कौन सा रास्ता चुनना होगा। तो मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा से एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। भारत सरकार की यह नई नीति हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। अब संसाधनों की कमी, पैसों की तंगी या भाषा की दीवार आपको आगे बढ़ने से तो नहीं रोक सकती। 30 घंटे के बदले 1 क्रेडिट का नियम हो या बिना कॉलेज जाए अपने हुनर के दम पर सर्टिफिकेट पाना, अब हर युवा सशक्त बनेगा और हमारा उत्तराखंड तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है ये जानने का कि हमारी इस विशेष श्रृंखला के अगले भाग में क्या होने वाला है। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम एक साथ 2 बहुत बड़े विषयों पर बात करेंगे। पहला होगा NQR यानी नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर,
जिससे आप घर बैठे इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स असली है या फर्जी। इसी के साथ हम बात करेंगे संसाधनों की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के नियमों पर। हम जानेंगे कि कैसे दूर दराज के पहाड़ी कॉलेज बिना बड़ा बजट खर्च किए देश के बड़े बड़े संस्थानों और कंपनियों की महंगी लैब्स, सिमुलेटर और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने छात्रों को सिखाने के लिए मुफ्त या मामूली फीस पर कर सकते हैं। मिलेंगे दोबारा इस विशेष श्रृंखला के अगले भाग में कुछ और बेहद महत्वपूर्ण और आपके करियर से जुड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के हुनर को जगाए रखिए और सुनते रहिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।